लड़की चुपचाप पूल के किनारे पर चढ़ गई। फिर भी उसकी नजर खरगोश जैसे बंदर पर ही टिकी रही। उसके साथ ही पानी में एक सांप सिमट कर खड़े थे, आवाज करने से भी डर रहे। बंदर ने जैसे लूसी की मौजूदगी महसूस की, धीरे धीरे सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा और फिर बेपरवाही से नजर हटा दी। लूसी ने फिर धीरे से पूल के किनारे रखा, बुलाने वाला पैर निकाल लिया। हालांकि सीजर ने उसे साफ देखा, फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एयर मैट्रेस अपने दोस्तों को देने के बाद उसने अचानक जमीन पर पड़ा फोन देखा। मदद के लिए कॉल करने का उनका एकमात्र तरीका, लेकिन वह ठीक उसके और सीजर के बीच पड़ा था। उसे लेने के लिए उसे गुस्से में भरे मन्ना के पास जाना पड़ा। हन्ना जानबूझकर बाहर निकली, बंदर का ध्यान खींचने के लिए उकसाने वाले इशारे की और फिर वापस पूल में कूद गई। कॉल लूसी के बाकी दो पुरुष सहपाठियों का था। वे भी हवाई आ चुके थे और रास्ते में थे। अन्ना ने फोन छीन लिया और उन्हें चुप रहने का इशारा किया, लेकिन तभी ऊपर से एक हाथ अचानक नीचे आया और उसके बालों को जोर से पकड़ लिया। मोरिल्ला पूल के ऊपर बिजली की तारों पर चढ़ गया था, पूरा शरीर उल्टा लटकाए हुए। हन्ना के सिर में चोट लगी और उसने नियंत्रण खो दिया, पानी में गिर पड़ी। सबने देखा कि फोन पूल के तल में डूब गया था। जब तक उन्होंने उसे निकाला, पानी पहले ही अंदर जा चुका था। काफी संघर्ष के बाद सीजर आखिरकार चला गया, ये पक्का करके कि आसपास कुछ समय के लिए शांति है। लूसी और केटी ने हिम्मत जुटाकर पानी से बाहर चढ़ाई की। वे सावधानी से हवेली की तरफ बढ़े। घर के अंदर घना अंधेरा और डरावनी खामोशी थी। केटी ने अचानक लिविंग रूम में एक फोन देखा। लूसी उसे लेने पड़ी, लेकिन गलती से टीवी के रिमोट पर पैर पड़ गया। स्क्रीन तुरंत जल उठी। अगले ही पल ऊपर से सीजर की गुस्से भरी दहाड़ गूंज उठी। दोनों जल्दी से पास के अलमारी में छिप गए। नारी कदमों की आवाज जल्दी ही सीढ़ी पर गूंजने लगी। सीजर लिविंग रूम में आया और अचानक जली हुई टीवी देखी। साफ तौर पर चौंक कर वह कमरे को घबरा कर तलाशने लगा। तंग अलमारी के अंदर दोनों एक दूसरे से कसकर चिपकी रही, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। सीजर अलमारी के दरवाजे के ठीक सामने रुक गया। उसकी खुरदुरी हथेली ने हैंडल घुमाना शुरू किया, दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए। सौभाग्य से केटी ने समय रहते अंदर से लॉक कर दिया था। सीजर टीवी की तरफ मुड़ा और अचानक स्क्रीन तोड़ दी। लड़कियां डर से सिमट गईं, जिससे एक कपड़े का हैंगर गिरकर आवाज कर बैठा। उनकी जगह खुल गई। बंदर दहाड़ा और फिर आगे बढ़ा। मजबूरी में वे कपड़ों के ढेर में घुस गए। बंदर कुछ पल दरवाजे पर टहलता रहा, लेकिन शायद उन्हें छिपा हुआ नहीं देख पाया। आखिरकार बाहर फिर से शांति होने की पुष्टि करके बंदर धीरे धीरे मुड़ा और चला गया। क्या लूसी ने हिम्मत जुटाकर अलमारी से बाहर कदम रखा। उसने जल्दी से फोन उठाया, कॉल करने के लिए तैयार हुई। तभी सीजर एक दरिंदे की तरह उसे जमीन पर गिरा दिया। केटी मदद के लिए दौड़ी। दोनों दरवाजे से बाहर भागी। कांच का दरवाजा जोर से बंद किया और बाहर से लॉक कर दिया। केटी ने हैंडल पर अपना हाथ मजबूती से दबाया, उसे अंदर से खोलने से रोकते हुए। थोड़ी देर की टकराव के बाद सीजर अचानक शांत हो गया। उसने अंधाधुंध हमला करना बंद किया और सिर तिरछा करके उन्हें देखने लगा, जैसे गहरी सोच में हो। फिर सीजर धीरे धीरे पीछे हटते हुए लिविंग रूम की ओर चला गया। जैसे ही केटी ने राहत की सांस ली, लूसी को लगा कि कुछ गलत है। Movie name.